Hello, students. Good morning, all of you. How are you? Hmm. I hope all of you must be fine. कैसे हो? बढ़िया, मज़े में. ओके. आज का आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का फोर्थ लेक्चर है. कल मैंने आपको फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में बताया था. उसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर करंट अकाउंट बनाना था. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या करते थे? कैपिटल का बैलेंस कांस्टेंट रखते थे और फिक्स रखते थे. कांस्टेंट मतलब फिक्स. और करंट अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? चेंजेस करते थे. ये क्यों करते थे? क्योंकि कोई कंपनीज को ऐसा लगता था कि वो चाहते थे कि हमारा कैपिटल है वो हमें अलग से दिखाई दे, और जो हमें इनकम हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है वो हमें अलग से दिखाई दे. इसी के वजह से हम लोग को फिक्स अकाउंट में दो अकाउंट बनाना पड़ते थे. ओके. अब थोड़े से आपको थोड़ी जनरल एंट्रीज बताता हूँ. जैसे मैंने कल बताया था, वापस एक बार बताता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ बस. देखो, ये बात आपको पता है, पार्टनर्स या ओनर बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट लाता है एज ए कैपिटल, तो हम लोग एंट्री क्या कहते हैं? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ओके. अगर वो कोई सिंगल होगा तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. सिंगल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप वाला. अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर लाता है तो हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल. कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुड्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और एसेट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल. याद रखो, मैंने आपको बताया था ये जो फिगर्स है, अभी देखो जैसे भी एग्जांपल, देखो मैं जो भी एंट्री करता था यार, ये देखो, सपोज मैंने सैलरी दिया, ओके, अपने वर्कर को. सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर चेक दिया होगा तो बैंक से 40,000, सपोज मैंने वो लिखा 40,000. ओके. कितना लिखा मैंने? 40,000. या फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, वो था मेरा 30,000 पर मंथ टू बैंक. ओके. अब मुझे बताओ, ये जो आपका सैलरी है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपका क्या है? खर्च है. और ये लोग ये क्लोज कहाँ होते जाके, ख़त्म कहाँ होते जाके? पीएनएल में. जब पीएनएल बनाते हो साल के आखिरी में, है ना, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका क्या रहता है? डेबिट साइड. या फिर क्या रहती है? क्रेडिट साइड. ये आप लोग क्या लिखते हैं? सब खर्चे. रूल है ना. मुझे बताओ, पेनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट द ऑल इनकम. तो आपको जो खर्चा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सैलरी जो है वो कहाँ जाएगी? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब यहाँ जाएगा ना, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मतलब ये क्लोज हो जाएगा ना, साल के आखिरी में क्या होता है, इधर आके क्लोज हो जाता है. उसी तरह से जो बिजनेसमैन या पार्टनर्स कंपनी के अंदर क्या करता है, सपोज मैंने कुछ कैश डाला या गुड्स लाया या फिर मैंने कोई एसेट लाया. ओके. तो मैं इंटू क्या करता हूँ? एसेट. देखो, मैंने सपोज कोई कैश लाया. ओके. कैश लाया है या फिर मैंने क्या लाया? एसेट लाया. ओके. कैश अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ? कैपिटल अकाउंट. ओके. याद रखो, बिजनेस ओनर जो है, बिजनेस में जो भी अमाउंट लाता है वो क्या होता है? कैपिटल माना जाता है. सपोज मैंने एसेट लाया 2 लाख का, या कैश लाया
कितना हुआ यार? 2 लाख। 2 लाख। ये जो मैंने ये जो कैश लाई, एसेट लाई, ये थोड़ी ना पीएनएल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा ये क्लोज हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। हम्म। अब कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये कहा जाएगा कैश या एसेट 2 लाख। ओके, क्योंकि मैंने डाला ना खुद से। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा? उसी तरह से देखो, यहाँ देखो, ये मैं आपको बता रहा था। ये ये जो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट, गुड्स क्रेडिट, सॉरी कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट या एसेट, जो भी बिजनेस, सपोज मैंने कैश डाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और साल के मतलब जब मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा तो ये कैश का आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में, क्लोज हो जाएगी। ये क्लोजिंग साइड है ना। जिस तरह से मैंने अगर कभी सैलरी दिया किसी को, पार्टी मतलब मेरे वर्कर को मैंने पेमेंट किया, सैलरी मेरा खर्चा है, तो सैलरी कहाँ जाता है? साल के आखिर में पीएनएल में जाता है ना। पीएनएल के अंदर पीएनएल का एंट्री होता है ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। समझ में आ रहा है? जिस तरह से हम लोगों के खर्चे होते हैं, समझ ना, जैसे एसेट और लायबिलिटी कहा जाता है आपके बैलेंस शीट में जाता है, खर्चे आपके कहा जाते हैं, खर्चे और इनकम के पीएनएल में जाते हैं। उसी तरह से जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, एसेट हो गुड्स हो जो भी हो, वो कहा जाता है उसके कैपिटल अकाउंट में। आ जाता है उसके कैपिटल अकाउंट में, क्लोज जाता है आखिरी में, इधर क्लोजिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके। नेक्स्ट इज ड्राइंग। वही मैंने क्या क्या पैसा डाला, ओके, तो क्या हुआ? डेबिट, क्योंकि अब पैसा बिजनेस के पास आया, तो मैंने क्या किया? कुछ पैसा निकाल लिया, तो अब बिजनेस से पैसा जा रहा है। जब कैश एसेट बढ़ी तो डेबिट, और एसेट घटे तो क्रेडिट। तो कैश का आ गया क्रेडिट में हो गया। क्यों? फर्स्ट एंट्री के अंदर मैं हूँ पार्टनर ए, मैंने क्या किया? मेरी कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कैपिटल के फॉर्म में, तो कंपनी को पैसा मिल रहा था, एसेट बढ़ी तो डेबिट। अब मैंने कंपनी से पैसा ले लिया तो कंपनी की एसेट क्या हो रही है? घट रही है, एसेट घटे तो क्रेडिट। तो एसेट में, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? एसेट को, कैश को क्रेडिट साइड में। याद रखो, कैपिटल मतलब क्या होता है आपका? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ी तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। ओके, क्या होती है? क्रेडिट। तो ओके, अब उसके अपोजिट देखो, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? मैंने क्या किया? सपोज कंपनी के अंदर से मैंने 80 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, ओके, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कंपनी की 80 लाख रुपीज़, उसमें 20 लाख मैंने ले लिया, कुछ काम से मैंने वापस निकाल लिया। तो 20 लाख से बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो रही? कम हो रही ना। तो जो कम हो रही है किसके फॉर्म में हो रही? ड्राइंग के। मैंने पैसा निकाला ना, मैंने पैसा क्या किया? कंपनी से निकाल लिया। तो एसेट बढ़े, सॉरी लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटी। लायबिलिटी घटेगी कब? जब बिजनेस से पैसा निकालोगे। तो बिजनेस को पैसा निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग क्या होता है? डेबिट में चले जाता है। क्यों? क्योंकि क्या? लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटी तो डेबिट, तो मैंने ड्राइंग को क्या कर दिया? डेबिट में डाल दिया। और बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, मतलब कैश कम हो रही है। कैश बढ़ी तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। मतलब कैश बढ़ी, बिजनेस पैसा कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो मैंने इस तरह से लिख लिया। ओके। और ये ड्राइंग और कैपिटल, ड्राइंग जो है बिजनेस का, सॉरी कैपिटल है वो ड्राइंग का अपोजिट है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर अभी अभी बताया था मैंने, तो कैपिटल अकाउंट में तो ये जो ड्राइंग ये भी कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मतलब ड्राइंग और कैपिटल का क्लोज होगा जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जिस तरह से सैलरी आपका खर्चा है वो पीएनएल में जाके क्लोज होगा, उस तरह से कैपिटल ड्राइंग भी कहाँ जाके क्लोज होगा? कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? ये तो जनरली आपको सब बता रहा था मैं, ये आपको लास्ट ईयर हो चुका था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, अब नेक्स्ट देखो, मैंने क्या किया? इंटरेस्ट अलो किया। ये मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ। इंटरेस्ट क्या अलो किया ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। मुझे इंटरेस्ट मिला, कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब मुझे दिया ना, मेरा क्या हुआ? इनकम हुआ। कंपनी क्या, अभी मैं एंट्री जो कर रहा हूँ कंपनी की कर रहा हूँ, कंपनी क्या एंट्री करेगी जब मुझे पैसे देगी? तो कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, खर्चा तो डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, उसने मैंने इसको डेबिट में डाल दिया। नहीं, मैंने इंटरेस्ट दिया ना, कैपिटल के ऊपर मुझे कुछ पैसा देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा, तो मेरा खर्चा हो गया। खर्चा हो तो क्या करूँगा मैं? डेबिट में लिखूंगा। और पार्टनर्स कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों कर दिया? ध्यान से सुनो, ये जो सपोज मुझे इंटरेस्ट देना था 30,000, ओके, 30,000 किसको देना है? मुझे पार्टनर को।
ये पार्टनर को देना है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल को। तो मैं एक हिस्सा से मान लो पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका क्या क्रेडिटर हो गया। ऐसे क्रेडिटर नहीं, ये मान लो, याद रखो लायबिलिटी। बिजनेस को क्या करना है, ये 30,000 रुपये मुझे देना है। मैं ए हूँ और मेरा बिजनेस कौन है, पटेल इंडस्ट्री। तो पटेल इंडस्ट्री को मुझे क्या करना है, पटेल इंडस्ट्री को देना है, किसको, मुझे 30,000 रुपये देना है। तो पटेल इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, ये खर्चा हो गया। खर्चा हुआ तो हम लोग क्या करते, डेबिट लिखते। समझ में आया। मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए, पार्टनर्स कैपिटल में हूँ, कौन हूँ मैं, तो बिजनेस क्या सोचेगा, अरे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ये बंदा है, इसको मुझे पैसा देना है, तो मेरी क्या होगी, लायबिलिटी, मेरी मतलब कंपनी की। तो पटेल इंडस्ट्रीज के लिए पार्टनर्स कैपिटल क्या हुई, लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। सर नहीं समझा, बहुत कंफ्यूज है, बहुत बेकार कंफ्यूज हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। सिंपल मानो ना भाई, डेबिट मतलब क्या, सुनो, नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डेबिट आपका खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कंपनी को देना है मुझे, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिख देंगी, बात खत्म। तो पार्टनर्स कैपिटल, ये बंदा समझो, कोई बंदा है, कंपनी के लिए मैं हूँ बंदा। ये पार्टनर्स कैपिटल, सपोज ये पार्टनर्स कैपिटल कौन है, पार्टनर में हूँ, ए नाम का पार्टनर है। एस कैपिटल, मैं एस कैपिटल लिखता हूँ। तो ए कैपिटल में हूँ ना। लास्ट ईयर में आपने पढ़ा था, याद है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या, जिसको हमें पैसा देना होता है। अब पैसा देना होता है मतलब क्या, लायबिलिटी। जिसको अगर पैसा देना है तो लायबिलिटी, देना है मतलब लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। हमें अगर कोई बिल आया तो हमें बिल पे करना होता है ना, तो लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट। समझ में आ रहा है। तो एस कैपिटल मतलब कंपनी को, एस कैपिटल को पैसा देना है और लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर हो रहा है, गॉट इट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। इंटरेस्ट, सर आपने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, तो पार्टनर्स कैपिटल बच्चों क्रेडिट इसलिए किया, पार्टनर्स कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को 30,000 रुपये देना है ना, जो देना होता है वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बढ़ी तो क्या, क्रेडिट। किसको देना है, ए को देना है, एस कैपिटल वाले को देना है। तो मैं क्या करूँगा, ए कैपिटल को क्रेडिट में कर दूंगा। कौन, कंपनी एंट्री कर रही है। समझ में आया। अब बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है, खर्च। कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट खर्चा हो गया मेरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में। दिख रही है। आपको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दो, ये शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मालूम। हम्म, देखो ध्यान दो। हम्म, ध्यान दो इधर, इधर इधर देखो। सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये जो सैलरी है जब कहाँ जा रही है, मेरी पीएनएल अकाउंट में जा रही है। तो पीएनएल में जा रही है ना, डेबिट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, पीएनएल को, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। पीएनएल भी एक लेजर जैसा ही तो है, पीएनएल डेबिट में, तो सैलरी का लिखूंगा मैं डेबिट में। समझ में आ रहा है, उस तरह से भी इसी किया मैंने। समझ में आ रहा है, यस सर नो। ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी देखो, वैसे ही किया मैंने, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ओके, पीएनएल का है डेबिट में, ओके, तो डेबिट डाल दिया। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना, कॉमन सेंस की बात है ना बच्चों। पेनल अकाउंट के अंदर, पेनल डेबिट में मतलब सैलरी कहाँ जा रही है, डेबिट में। पेनल डेबिट में, सैलरी कहाँ जा रही है, डेबिट में। ओके, वही। अभी वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरा खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाएगा, पेनल अकाउंट में, डेबिट में। दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरह सैलरी की देखो, ये दिख रहा है सैलरी खर्चा है, उस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है। तो मैं पेनल अकाउंट में कहा लेके जाऊँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, डेबिट साइड में। ओके, अब इंटरेस्ट अलो ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट अलोड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो मुझे कैपिटल के ऊपर कंपनी क्या दे रही थी, मुझे इंटरेस्ट दे रही थी, सेम। अब कंपनी मुझे क्या दे रही, सैलरी दे रही, या फिर क्या दे रही, कमीशन दे रही। अलो टू द पार्टनर्स, मैंने एक्स्ट्रा काम किया होगा तो कंपनी को मुझे क्या देना है, सैलरी भी देना है। तो सेम, सैलरी कमीशन कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा। खर्चा हुआ तो क्या, डेबिट।
कंपनी के लिए सैलरी कमीशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा था, उसी तरह से सैलरी कमीशन भी कंपनी के लिए खर्चा है। और कंपनी किसको देना है? मुझे देना है, एस कैपिटल। तो एस कैपिटल मैंने बताया था, एस कैपिटल जैसे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी को देना था तो लायबिलिटी बढ़ रही थी, वैसे सैलरी कमीशन भी मतलब कंपनी को देना है तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। ये और ये केस में कोई फर्क नहीं, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, सैलरी और कमीशन लिखा है सेम। सैलरी कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है तो क्या करेंगी कंपनी, उसको P&L अकाउंट में ले जाएगी। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, कंपनी के पॉइंट ऑफ से सोच रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट देखो, उसी तरह से मैंने अगर कुछ पैसा कंपनी से निकाला ड्राइंग के फॉर्म में, अब मुझे कंपनी को पैसा देना है, अब मुझे कंपनी को पैसा देना है तो इंटरेस्ट और ड्राइंग मुझे आने वाला है, मुझे मतलब कंपनी को, पटेल इंडस्ट्रीज को मैं पैसा देने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी से ड्राइंग निकाला, पैसा निकाला, कंपनी ने उसके ऊपर क्या क्या चार्ज किया, तो कंपनी को मुझे पैसा देना है, तो कंपनी के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। कंपनी को कौन देने वाला? मैं देने वाला हूँ। तो मेरे लिए कंपनी के लिए मैं कौन हो गया? एसेट डेटर, मिलने वाला है ना पैसा, एसेट पैसा, कंपनी को पैसा मिलने वाला, एसेट बढ़ा तो डेबिट। जैसा वो लायबिलिटी था, कंपनी को मुझे देना है, तो मैं कंपनी को मुझे देना था तो कंपनी ने मुझे क्रेडिट कर दी थी, क्योंकि क्या? लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब कंपनी को मुझसे लेना है तो एसेट बढ़ रहा है, पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगा ना, ये तो उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस आपको थोड़ा कम समझ में आए, समझो तो अच्छी बात है, या नहीं समझा तो और देखो जैसे है वैसा। मैंने एक बात याद रखो, इसको आप एक जैसे आप एंट्री करते हैं डेटर्स का, डेटर मतलब क्या? लास्ट ईयर आपने एंट्री कर दो, मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान सुनो। मैंने अगर कोई माल बेचा, किसको? कोई पर्सन को, उसका नाम डेटर था। ओके, डेटर अकाउंट टू सेल्स, क्या हो गया है? सेल्स। डेटर मैंने क्यों डेबिट में लिखा? डेटर आपका क्या हो गया? एसेट हो गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट, क्या हो गया? एसेट बढ़ा तो डेबिट। और सेल्स मेरी क्या होगी? इनकम। तो सेम यहाँ डेटर की जगह मैंने क्या लिखा? कंपनी ने क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स, पी फॉर पार्टनर, सी फॉर कैपिटल। ओके, मतलब पी पार्टनर कौन हो गया? ए हो गया, एस कैपिटल। ए क्या हो गया? एक प्रकार ऐसा मान लो एक तरफ से कि ए कंपनी का डेटर है, डेटर बढ़ा तो डेबिट। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे सेल कह रहा तो मेरी इनकम हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेरी क्या? इनकम है, उसलिए मैंने यहाँ सेल्स की जगह क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन, डी फॉर ड्राइंग। समझ में आया? तो ये देखो, यही तो इंटरव्यू मैंने इधर लिखा है, सेम टू सेम आप करते थे ना। कम लास्ट ईयर में अगर आप सेल करते थे तो सेल हुआ तो आप इनकम करते थे, इनकम हुआ तो क्रेडिट, इनकम को सेल्स आपका क्रेडिट में जाता था। और जिस पार्टी से आपको पैसा लेना है वो पार्टी को आप क्या करते थे? डेबिट में। अब डेटर, मुझे पार्टी का नाम नहीं मालूम, उसने डेटर लिख दिया। अगर पार्टी का नाम मालूम तो पार्टी का नाम लिख लो, लास्ट ईयर था आपको। समझ में आ रहा है? तो वही इंटरव्यू मैंने यहाँ लिखा ना, सेम टू सेम। देखो यहाँ वैसे ही लिखा मैंने, एज इट इज़। समझ में आया? यस और नो? गॉट इट? और ये जो सेल है, ध्यान दो, P&L अकाउंट के अंदर सेल मेरा क्या? इनकम है, तो मैं यहाँ क्या लिखता था? सेल्स क्या लिखता था। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्या है? इनकम है, तो मैं क्या करूँगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ये दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्लोज हो रहा है ना। सेल की फिगर आखिरी में कहा जाएंगे? P&L में। उस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ डाल दूंगा? P&L में। उल्टा होता है ना। अब देखो P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में सेल्स कहाँ जा रहा है? क्रेडिट में। ये P&L अकाउंट जहाँ रहेगा ना, उसके अपोजिट ये रहता है। ये आपको लेजर में हो चुका है, ये सब ये बातें हो चुकी है लेजर में। अब वो क्या घड़ी घड़ी बताना टाइम पास हो रहा है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आई थिंक सो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा। एक बात आपको याद रखना है, आपकी जो भी एंट्री होती है ना, वो कहाँ ना कहाँ जाके क्लोज होती ही होती है। ओके, ये जो नॉमिनल अकाउंट है कहाँ जाके क्लोज होता है? आपका P&L में। कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाके क्लोज होता है। तो कैसा क्लोज होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको मैंने बताया था, ये प्रॉफिट है, ये लॉस, ये किसको देना रहता है? किसको देना रहता है? बिजनेस को। मतलब बिजनेस को किसको देना होता है? पार्टनर्स को देना होता है ना। आपका जो P&L अकाउंट होता है, ये जो है आपका P&L अकाउंट, आपको जो आखिर में यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट की जो भी अमाउंट है वो बिजनेस किसको दे देता है? अपने ओनर को, अपने पार्टनर्स को। मतलब पार्टनर्स को कैसे देगा? कैपिटल के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा? ये नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को क्या करेगा?
कैपिटल अकाउंट में भेज देगा, मतलब कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कल भी बताया था मैंने आपको, समझ में आ रहा है? कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, ये देखो, ये यहाँ बताया, देखो ये देखो, ये देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है? ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो फिगर है ना 80,000, वो यहाँ की फिगर है। यहाँ का सपोज 80,000 प्रॉफिट हुआ है, कितना? 80,000। ये प्रॉफिट में क्या लेके जाऊँगा? यहाँ ले जाऊँगा। अगर लॉस हुआ तो यहाँ ला के लिख दूंगा। ये सब मेरा कैपिटल अकाउंट ही तो है, पार्टनर्स का तो बना रहा हूँ मैं पूरा है। ओके, क्लियर हो रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मुझे एक बार कॉल करो, व्हाट्सअप करो, बोलो, तो मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से बताऊँगा। बहुत तरीके हैं मेरे पास पढ़ाने की। समझ में आया? ओके, देखो वही ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट मैंने क्या किया, देखो, पी एन एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में कहा जा रहा है क्रेडिट में। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट का अमाउंट देखो ना, ये जो प्रॉफिट सपोज मुझे 80,000 प्रॉफिट हुआ, या कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में ये जो है ना पार्टनर्स कैपिटल में ये अमाउंट कहा जा रही है आपकी क्रेडिट में। देखो ना, देखो दिख रहा है? ये जो पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है क्रेडिट में। ओके, लेजर हम अपोजिट करते ना, वो लेजर आपको पता होगा। लॉस हो रहा है, लॉस हो तो कहा जाएगा डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ रहा है, डेबिट, अगर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? लॉस के अमाउंट लिखूंगा। समझ में आ रहा है? देखिए लॉस के अमाउंट इधर देखो, ठीक है? लॉस क्या दिख रहा है? ये लॉस, देखो यहाँ जो लॉस आ रहा था ना, ये पीएनएल से आ रहा था, और यहाँ भी प्रॉफिट आ रहा है तो पीएनएल से आ रहा है। अगर पीएनएल में प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ आएगा, लॉस हुआ तो यहाँ आएगा। ये सब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ के मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इस बेसिक एक बार रिवाइज करा तो ज़रूरत है रिवाइज कराने की। यस और नो? नो। ओके, अब एक सम देखो, एक सम है, बहुत मज़ेदार सम है। फर्स्ट सम, क्वेश्चंस ऑन द फिक्स कैपिटल, बहुत भारी सम है। सागर एंड पूजा वर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। क्या क्या, सागर और पूजा, इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और कहा कि जो भी प्रॉफिट आएगा हम 3:2 में क्या करें, डिवाइड करें। क्यों ऐसे डिवाइड करते हैं? अब देखो कॉमन सेंस है। अब ये सागर जो है, सागर तो बस इसने बिजनेस में 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा, कितना? कितना? 60 लाख। अरे पूजा है ना, ये पूजा, तो बस इसने 40 लाख इन्वेस्ट किया होगा, कितना? 40 लाख, 60 लाख और 40 लाख। तो कॉमन सेंस है, ये अगर सागर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा ना। और ये पूजा अगर कभी कम पैसे है तो प्रॉफिट भी कम मिलेगा। ये सर नो? समझ में आ रहा है? 3 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से ये रेशियो दिख रहा है ना, 3:2। जो जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी उतना मिलेगा ना, उसका रेशियो भी उतना हाई ही रहेगा। इस तरह से पूजा, सागर एंड पूजा, Sagar and Pooja were partners, sharing the profit and losses in the ratio 3:2. On the 1st April, their capital balance were the 30,000 and the 20,000. देखो ध्यान से सुनो, देखो सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो सागर एंड पूजा है, इनका कैपिटल बैलेंस दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस कितना इनका? 30,000 और 20,000। ओके, देर ड्राइंग, इन्होंने क्या किया, कुछ साल भर में कुछ पैसा निकाला होगा, वो 6,000 निकाला तो सागर ने, और पूजा ने निकाला 40,000 एज पर पार्टनरशिप डीड। पर पार्टनर डीड में लिखा है, क्या लिखा है? 10% इंटरेस्ट इज अलो ऑन देयर कैपिटल एंड 50% इंटरेस्ट अलो ऑन देयर ड्राइंग। आया ना क्वेश्चन में? पार्टनरशिप में क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है, पार्टनर्स अगर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तो उसको कंपनी क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट देगी।
कितना 10%। अगर पार्टनर कंपनी में से पैसे निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग के ऊपर कंपनी उसको उससे 15% इंटरेस्ट लेगी भी। ओके। इसके अलावा ये सागर गेट्स सैलरी, सागर कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता होगा, तो सागर को क्या मिल रहा है 1000 पर मंथ मिल रहा है। और पूजा कुछ कस्टमर लाते होंगे एक्स्ट्रा, तो पूजा को क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है। पूजा को क्या मिल रहा है कमीशन, कितना परसेंट 3%। हो सकता है जो सेल हुआ आपका 2,50,000 का सेल हुआ है, पूजा ने कुछ अलग अलग कस्टमर भी लाए, तो 2,50,000 के ऊपर ऐसा लिखा गया होगा पार्टनरशिप डीड में, जो पार्टनर जितना सेलिंग करके देगा उसको उतना परसेंट क्या मिलेगा, उस सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो पूजा ने कितना 2.5 लाख का सेल कर दिया, तो सेल के 2.5 लाख के सेल के ऊपर या 2.5 लाख का सेल हुआ, उसके ऊपर पूजा को कितना कमीशन मिलेगा 3%। ओके। अब लास्ट के ईयर में मतलब ईयर एंड में उन लोगों ने क्या किया, P&L अकाउंट बनाया, तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ 25,000 का हुआ। ओके। तो आपको यहाँ बोल रहे 31 मार्च 2020 को ये ईयर एंड है आपका, तो कैपिटल आर फिक्स क्या है, हमें एक फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करनी है। क्या करनी है, ये बोला कैपिटल आर फिक्स, मतलब आपको कैपिटल फिक्स रखना है। फिक्स कैपिटल आर फिक्स मतलब क्या, कैपिटल चेंज नहीं करना है। अगर कैपिटल चेंज नहीं करना है तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करनी है। तो प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको क्या बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। मैं फिर एक बार बताता हूँ। एक सागर है पूजा है, ओके, उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, स्टार्ट पहले से थी, और उनका रेशियो कितना था 3:2। ओके। तो मैंने उनका कैपिटल अकाउंट देखा, तो उसके अंदर उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था 30,000 और यह था 20,000। ओके। और उन लोगों ने साल भर में जो ड्राइंग्स है वो कितना किया 6,000 और 4,000। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर पार्टनर्स कंपनी में अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके फर्म के अंदर, तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। अगर कुछ पैसा निकाल रहे हैं ड्राइंग के फॉर्म में, तो 15% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा कंपनी को। सागर जो है उसको सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ, और पूजा को क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है। ओके। लास्ट के आखिरी में उनको प्रॉफिट कितना हुआ 25,000। तो बता रहे आपको, ये बता रहे कि आपको जो कैपिटल फिक्स रखना है, तो आप बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इजी ना, अरे बहुत इजी है। आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस सर नो, ओके। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। मैं आपको पहले ना ऐसे लिख के लिए बता देता हूँ। देखो पहले आपको क्या करना है, एक टी शेप बनाना है। क्या करना है, टी शेप। क्या करना है आपको, टी शेप। अब देखो मैं बताता हूँ, करके बताता हूँ। ध्यान दो, पहले आपको क्या होना है, अभी आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करनी है। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड आप पहले क्या बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है। ओके। क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, इस ऊपर डेट या, ओके, डेट का कॉलम है। ये आपकी कौन सी साइड है, क्रेडिट। ये आपकी कौन सी साइड है, डेबिट। ओके। ये हो गया आपके कौन, क्या नाम था उनका, पूजा ना, सागर और पूजा। ये हो गया आपके सा ठीक है आपका सागर। ओके। ये है आपकी पूजा। ओके। ये आपका क्या हुआ, पर्टिकुलर्स। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपको क्या लिखा गया, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल का बैलेंस था उनका। इसी का है ना, कैसा आता है, मैंने पिछले टाइम बताया था कितना था उनका 30,000, इसका कितना था 20,000। समझ में आया।
ओके, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन को डाला है कि कैपिटल उन्होंने? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने डाला ही नहीं ये साल। ये एस फॉर सागर, और ये कौन है? पूजा। ओके, ये आपका पर्टिकुलर्स। ये क्या आएगा आपका फिर? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस है? 30,000। और ये कितना बैलेंस है? 20,000। ओके, समझ में आया है? यस और नो? 30,000, और ये कितना आपका? 20,000। ये भी कितना आपका? 30,000। ये कितना हो गया? 20,000। ये फिक्स बैलेंस, ये चेंज करना नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया बाद में, नेक्स्ट मंथ में ये बैलेंस को क्या कर लिया? ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये कितना हुआ आपका? 30,000। और ये कितना हुआ आपका? 20,000। समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है मेरी। ओके, समझ में आया आपको? यस सर नो? ये आपका तो बैलेंस था, देखो ये मैंने वैसे ही बनाया, देखो ये देखो, ये देखो। देखो बाय बैलेंस, एकदम अच्छा हैंड राइटिंग। देखो बाय बैलेंस, मैंने पहले टी शेप बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसमें मेरा ये डेट डेट डाल लो है कॉलम के। ये मैंने सागर और पूजा। ओके, ओपनिंग बैलेंस सागर का कितना था? 30,000। हाँ, पूजा का कितना था? 20,000। समझ में आया? तो टोटल कितना हुआ? 30,000, 20,000, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं किया ये साल। तो ये क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी। और ये जो कैरी फॉरवर्ड है अगले साल क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। इससे क्या होगा आपको? इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा? क्या आपको क्या करना है? कैपिटल को फिक्स रखना है, कैपिटल को बदलना नहीं है। ओके, तो आप इसके अलावा भी साल भर में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से कैपिटल को फर्क पड़ता है। उससे अगर आपको कैपिटल को फर्क नहीं पड़वाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है देखो। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, देखो ध्यान दे। डेट। ओके, ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये सागर, ये हो गया आपके पूजा। क्या भी वैसे? ये डेट, ये पर्टिकुलर, एस फॉर सागर, पी फॉर पूजा। ओके, मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ? पार्टनर्स करंट। ओके, अब पहले देखो बाय बैलेंस। अब मुझे पहले क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में, देखो देखो, अब यहाँ जो था, देखो ध्यान से, ऑन 1 अप्रैल 2019 कैपिटल बैलेंस था, ये फिक्स कैपिटल का था 30,000 एंड 20,000। करंट कैपिटल का नहीं बोला आपको, ये था ना, ये देखो इस तरह से। ये ये जो बैलेंस दिख रहा है, ये नहीं दिया है, ये आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। ये दिया है, ये तो मैंने लिख लिया फिक्स कैपिटल में।
ये नहीं दिया तो मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे पहले क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले मुझे बताओ ये सागर जो है इसने 30,000 इन्वेस्ट किया था और पूजा ने कितने थाउजेंड इन्वेस्ट की थी, 20,000। समझ में आ रहा है? तो कंपनी पार्टनरशिप डील में बोला है कंपनी ने, अगर आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको 10% क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो चलो कैलकुलेशन करो और पटाख से बताओ। थोड़ा और एक न्यू स्लाइड बना लेता हूँ। हम्म, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको एक वर्किंग नोट्स, डब्ल्यू फॉर वर्क, एन फॉर नोट्स साइड में बना लेना है, मतलब नीचे मैंने क्या लिखा पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सागर जो है, सागर उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, एक्चुअली उसको इंटरेस्ट से पहले जाने दो, उसको कितना मिला है, 30,000 उसने इन्वेस्ट किया। ओके, तो कंपनी ने बोला है जो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 10%, तो इसका 10% कितना हो गया, 20 गए, 20 गए, कितना हो गया, 3,000। पूजा 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 ने कितना इन्वेस्ट किया था, 20,000। तो कंपनी ने बोला है अगर आप इंटरेस्ट, अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट देगी। तो इसको कितना मिला, 2,000। तो ये जो 3,000 और ये 2,000। ओके, तो सागर को कितना इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, 3,000, और पूजा को कितना मिला, 2,000। तो लिखो यार 3,000 और लिखो 2,000। उसके बाद मैं एक साथ सब लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या मिला था, सैलरी। ओके, उसके बाद आपको क्या मिला था, कमीशन। उसके बाद आपको क्या मिला था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको क्या आई थी, प्रॉफिट की फिगर आई थी, पी फॉर प्रॉफिट, आपको पूरा लिखना है ये। ओके, और ये आपने क्या किया था, कुछ ड्राइंग्स निकाला था, कंपनी से कुछ पैसा क्या करा था आपने, निकाला था, CO2। ओके, और आपको वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे करना पड़ा था। ये फॉर्मेट है, अगर एग्जाम में कभी आता है ना तो पहले क्या करो, फॉर्मेट लिख लो। सिंपल फॉर्म है ना, मैंने क्या किया, फॉर्मेट लिखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैंने यहाँ क्या कर लिया, फॉर्मेट लिख लिया। ये सब क्या लिखा, फॉर्मेट है, आपको सिखाया मैंने फॉर्मेट, है ना। लास्ट में था इंटरेस्ट ऑन, देखो ये फॉर्मेट दिख रहा है, जो आपको बोला था ना उन्होंने, यहाँ देखो ये फिक्स कैपिटल मेथड से फाइंड करो, तो ये फॉर्मेट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये देखो ये फॉर्मेट मैंने क्या करा, एज इट इज़ यहाँ उतार दिया है। बहुत आसान है, बहुत ईजी। या ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सैलरी। पहले देखो सैलरी किसको मिली है, किसको मिली, देखो सागर को मिली, कितनी सैलरी, 1,000 पर मंथ। तो एक साल की कितनी हुई इसको, हम एक साल का निकाल रहे हैं ना, एक साल की कितनी हुई इसको, कितनी हुई, 12,000। तो सागर को सैलरी कितनी मिली, 12,000। पूजा को मिली क्या, नहीं, पूजा को सैलरी का नाम ही निकाला नहीं। ओके, कमीशन जो है वो सागर को नहीं मिला, वो किसको मिला, पूजा को मिला। पूजा को कमीशन कितना परसेंट, 3% मिल रहा है, देखो 3%, वो किसके ऊपर, नेट सेल के ऊपर। तो नेट सेल कितना, देखो लिखा है, नेट सेल लिखा है ना, 2,50,000 है ना। पूजा देखो लिखा है ना, पूजा गेट्स कमीशन, सेलिंग कमीशन कितना परसेंट, 3%, किसके ऊपर, नेट सेल के ऊपर। नेट सेल कितना आपके, 2.5 लाख। तो निकालो, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में वर्क इन नोट्स करो तो अच्छा रहेगा। मैं पहले यहाँ लिखा लेता हूँ सैलरी। सैलरी किसको मिली थी, वो सागर को, कितनी थी, 1,000 इंटू 12। 1,000 इंटू 12 क्यों, क्या 1,000 पर मंथ की थी, तो 12, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 महीने कितनी सैलरी हुई, 12,000। तीसरा इंटरेस्ट, सॉरी, कमीशन। ओके,
कमीशन किसको मिला है? पूजा को मिला है। ओके, कितना कमीशन है पूजा को? 3%। किसके ऊपर? परसेंट निकाल, परसेंट मतलब क्या? 100। कितने ऊपर? 2,50,000 के ऊपर। ये कट हो गया, ये कट हो गया। 15 3 सा 25, 3 सा 75, 1 ओके 7,500। तो लिखो यार, पूजा को कमीशन कितना मिला? 7,500। इजी ना, बहुत इजी है। अब यहाँ देखो आखिरी में यह बोला है द डिविजल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो कितना हुआ? 25,000। तो 25 में प्रॉफिट हो गया है, ओवरऑल हुआ है, लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए कितने लोग हैं? 2 लोग हैं ना, पूजा और सागर। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है प्रॉफिट अगर होता है तो ये कैसे डिवाइड करेंगे? 3:2 में। तो चलो 3:2 में कैसे डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो फोर्थ, क्या निकालना है आपको? यार प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट जो है सागर को, ओके 3:2। प्रॉफिट जो निकालना है वो रेशियो में निकालना है ना, 3:2। तो 3:2 में कैसे निकालना है? सागर को कितना हुआ है? 3। अब याद रखो, आपको शायद पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ये 3 और 2 कितने होते हैं? 5। ओके, प्रॉफिट निकाल तरीका बताता हूँ। ये कितना आपको प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट आपको 25,000 हुआ है। ओके, 5 1 5, 5 5 25, 3 5 कितना होता है? 15। सागर को कितना प्रॉफिट हुआ? मिला कितना? 50,000। और पूजा को कितना मिलेगा देखो तो? पूजा को 2 है, 3 और 2 कितना होता है? ये ना, ये 3 + 2, ये टोटल कितना होता है? 5। तो मैं 5 डिवाइड ले लेता हूँ, ओके इंटू 25,000। 5 5 25, 5 2 10। मतलब सागर को कितना प्रॉफिट मिला? 15,000। और पूजा को कितना प्रॉफिट मिला? 10,000। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, तो लिखो यहाँ, सागर को कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,000। और पूजा को कितना प्रॉफिट मिला? 10,000। ओके, ये लिख लो सागर, एस फॉर क्या है यार? सागर। और ये क्या है? पूजा। ओके, समझ में आया? अब टोटल करो, ये 12 है और ये 3, ये क्या? 15 15 15 कितना होता है? 13। सागर का सागर का जो पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना है? 30,000 का। और पूजा का पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना है देखो तो? ये 10,000, इज 17 17 18 19 19,500। ओके, ठीक कर देता हूँ। अब देखो ड्राइंग की तरफ। टू ड्राइंग, मैंने ड्राइंग भी निकाला था, देखो कितना निकाल ड्राइंग देखो तो। ये ड्राइंग जो है, देखो यहाँ लिखा है ना, देयर ड्राइंग वॉज 6,000 एंड देखो ये इनके ड्राइंग कितना? 6,000 और 4,000। तो डालो 6,000 4,000। सागर ने कितना निकाला? 6,000। पूजा ने कितना निकाला? 4,000। तो ड्राइंग के ऊपर आप सागर पूजा को क्या करना है? कंपनी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना। कैसे निकलते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? देखो ये थोड़ा बताता हूँ, ये थोड़ा अलग है। देखो नेक्स्ट 6th वन ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैसे निकालूंगा? ध्यान दो, पहले सागर का निकलता हूँ। ओके, सागर सागर ने कितना इंटरेस्ट निकाला? सॉरी, सागर ने ड्राइंग कितना निकाला? 6,000। कितना निकाला? 6,000। और इंटरेस्ट कितना लेने वाली कंपनी उनसे? 15। मैंने आपको याद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मैं पढ़ा रहा था प्रोविजन में, तो आपको बताया था अगर आपको दिया है क्या, कितना इंटरेस्ट आपको ड्राइंग के ऊपर
इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग कितना ये दिया है, ओके, और ड्राइंग के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, वो परसेंट कितना ये दिया है, लेकिन डेट नहीं दी है। बोला ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन से इतना बोला है ड्राइंग वर द 6,000 एंड 4,000, डेट बोला है क्या, नहीं याद है आपको? अगर डेट नहीं बोला है तो आपको क्या करना है, 6 मंथ लेना है, सिखाया था ना मैंने, देखो यहाँ नहीं लेके जाता हूँ मैं, अरे आपको सब सिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा मैं। देखो यही था ना, यही भी था, देखो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहा गया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग द पीरियड वुड बी टेकन द 6 मंथ। कब 6 मंथ लेना है, जब वेन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग दिया है ना 6,000, 4,000 दिया था टोटल अमाउंट, ओके, बट डेट नहीं दिया है विड्रॉल की, उन्होंने कौन से तारीख को बिजनेस में पैसा निकाला वो नहीं दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऐसे केस में 6 मंथ कंसिडर करेंगे। डेट नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 6 मंथ कंसिडर करेंगे। यहाँ मैंने लिखा था ना प्रोविजन में, ओके, यहाँ भी लिखा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और ये तो छोड़ दो, ये 6 मंथ का ही। अब मैं क्या करूँगा, 6/12। सर ऐसे क्यों किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट था, 15%, परसेंट ये सब परसेंट था ना, तो परसेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 15/100, तो मैंने यहाँ लिख लिया, ओके। उसके बाद 6 मंथ, महीने कितना होता है, 12 मंथ का होता है ना, तो 12 में से कितने महीने, 6 महीने, ओके। अब देखो दिस 2 0 कट, दिस 2 0 कट, ओके, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 1 2 1 2, 15 3 कितना होता है, 45, आंसर कितना है, 4,500। ये मैंने किसका निकाला, सागर का। अब पूजा का भी ऐसे निकाला, पूजा ने कितना इंटरेस्ट निकाला था, ड्राइंग कितना निकाला था साल भर में, 4,000, तो कंपनी उससे भी कितना इंटरेस्ट लेगी, 15% इंटू 6/12। समझ में आया? ये परसेंट दिया है सर, आप बोलेंगे ये परसेंट कहाँ से आया, वो क्वेश्चन में बोला है, देखो यहाँ बोला है, क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में देखो ये 15% इंटरेस्ट चार्ज करो इसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, देर मतलब उनके मतलब किसके, पूजा के और सागर के ड्राइंग। अगर पूजा सागर पैसे निकालते कंपनी से पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे 15% इंटरेस्ट चार्ज करो, तो उसे 15% इंटरेस्ट चार्ज किया। तो पूजा ने कितना निकाला पैसा, 4,000, 4,000 का 15%, और वो भी अगर डेट नहीं दिया है तो आपको क्या बोला, 6 महीने कंसिडर करो, तो 6 महीने कंसिडर कर लिया, वही 6 6 6 ये 2 0 क्या हो गए, कट हो गए, 2 1 2, 2 2 कितना होता है 4, ये 200, ये 20 इंटू ये 50 कितना होता है, 15 2 कितना होता है 30, और ये 1, 21 है ये, दिस 2 0 कट, दिस 2 0 कट, ये गलती हुई है मेरे से, ये 2 0 कट हो गया था, ये एक ही ज़ीरो, मतलब यहाँ 450 आएगा और यहाँ 300 आएगा, ओके, समझ में? ओके, अब देखो यहाँ कितना लिखो आपको, 450 और या 350 ना, 300, 300, यह आपको एक बात लिख लेना है, ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान दो इधर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो है ना, एक नोट लिखना है, क्या लिखना है, जो इंटरेस्ट, क्या नोट लिखना है आपको, ये लिखना है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हो उस वक्त अगर आपको क्वेश्चन में डेट दिया है, क्या दिया है, डेट, सॉरी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, परसेंट के ऊपर आपको दिया है, आपको बोला है ना 20%, 50%, ये आपको दिया है, आपको अगर 50% दिया है, 20% दिया है, मतलब क्या, आपको ये बोल रहे हैं क्या, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ड्राइंग कोई पार्टनर से क्या बिजनेस से पैसा निकाला है, ड्राइंग निकाला है, और कंपनी कह रही है क्या, अगर कोई पार्टनर कंपनी में से अगर कभी ड्राइंग निकालता है तो 15% 20% क्या करेगी कंपनी, उससे चार्ज करेगी। अगर ऐसा है तो ये केस के अंदर, और पार्टनर्स ने जो ड्राइंग निकाला उसकी डेट नहीं दी गई है,
तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ कंसिडर करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ये केस के अंदर कभी जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट और ड्राइंग, इधर गया, एक मिनट। ओके, देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग always takes 6 month। कब? if date is not mentioned in the question, if date is not mentioned। ओके, समझ में आया? ये लिख लो आप। ये जो था, अरे ये क्वेश्चन है ना, ये इसका वर्किंग नोट ये था, ये तो फिक्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो कुछ करना नहीं है आपको। ये था, ये जो, ये तो आपको लिखा था पूरा अभी। ओके, अब ध्यान दो, ये 30। ओके, समझ में आया? अब देखो, ये जो सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी की कमीशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। देखो मैंने यहाँ वही लिखा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट। ओके, ये मैंने क्या किया, उसके उसके ये फिगर मैंने फाइंड आउट करके मैंने यहाँ लिख दिया। इसका कितना है, 30,000। ये जो सागर था, इसने क्या किया, 30,000 इनकम भी लिया बिजनेस से, लेकिन कुछ पैसा उसने पहले निकाल लिया था, 6,000, और कंपनी ने कुछ पैसा उस पर इंटरेस्ट भी मार लिया, चार्ज कर लिया कि कंपनी को इतना देना था, तो इतना कंपनी ने क्या कर लिया, काट लिया। तो कितना बचा, इतना अमाउंट बचा। ठीक है, 23,550। तो मैं बाद में क्या करूँगा, इसको यहाँ बाय बैलेंस क्या करूँगा, यहाँ कैरी, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड, 23,550 और ये 50,200। ओके, समझ में आया? जब मैं नेक्स्ट ईयर और बनाऊंगा ना ऐसे, ये जो नेक्स्ट ईयर ऐसे बनाऊंगा ना अलग से, ये बनाऊंगा क्या,
पार्टनर्स करंट अकाउंट। सपोज ये मैंने 1920 का बनाया, जब मैं ये 20 और 21 का बनाऊंगा तो ये दिख रहा है, ये जो बैलेंस है ना, ये आएगा वो। समझ में आया? ये आया था ना, ये देखो ये ये दिख रहा है, ये बैलेंस। ये क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस नहीं दिया था, उसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस भी लिखा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? क्लियर हो रहा है? डन? ओके, नेक्स्ट देखो अभी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, अब आता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सेम टू सेम जैसे फिक्स कैपिटल मेथड था वो मैंने थोड़ा स्लो पढ़ा है, और फ्लक्चुएटिंग थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेम है उसके अंदर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या करना है। वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या रहता है, कोई लोग क्या बोलते हैं, कोई जो ओनर जाने दो, क्या झंझट मारी करने का, कैपिटल को जो मिल रहा है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आ रहा है पार्टनर्स को ऐड करो, जो कंपनी को देना है वो माइनस करो। फिक्स, क्या सिंपल है उसके अंदर, उसमें क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं। वो फिक्स कैपिटल को और जो चेंज होता है कैपिटल को मिक्स कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। तो ये देखो, अंडर दिस कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन। देखो दिख रहा है, एक ही अकाउंट बनाया, देखो उसमें दो थे, इसमें एक ही बनाया। ओके, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर आर रिकॉर्डिंग इन द कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल, ये जो है ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो एज रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन द फ्लक्चुएटिंग। इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, जैसे वो लास्ट अकाउंट में था, लास्ट क्वेश्चन में 30,000 क्या था, सागर का था, और 20,000 किसका था, पूजा का था। तो हमने फिक्स को अलग रखा, तो ये आपको आखिरी तक कितना दिखा, 30,000 दिखा और 20,000 ही दिखा। लेकिन ये केस के अंदर आपने क्या किया, ये केस के अंदर पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, वो ऐड कर लिया, यानी सैलरी मिली वो भी ऐड कर लिए। इंटरेस्ट पार्टनर को क्या करना, ड्राइंग के ऊपर देना पड़ा, वो लेस कर लिया। तो इससे जो 30,000 है, लास्ट में 30,000 बचेगा नहीं, चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड इज अ फ्लक्चुएटिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? देखो ये दिख रहा है, ये ध्यान दो इधर। हम्म, ये दिख रहा है, ये जो बैलेंस दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस किसका, फिक्स का, वो मैंने यहाँ ना लिखते यहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया, फ्लक्चुएटिंग बन गया। अभी मैंने एक ही अकाउंट बना दिया। ये दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना या क्रेडिट, ये ओपनिंग बैलेंस है फिक्स कैपिटल का। ओके, अब वो कम ज़्यादा होते रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ एक ही है, या आप दूसरा डाल सकते हो। सपोज मैंने पार्टनर एक्स का नाम डाल दिया और पार्टनर वाई का नाम, ये पार्टनर एक्स का और पार्टनर वाई का। ओके, अब वही सेम एज इट इज़। अगर पार्टनर्स क्या कर रहा है, ये साल अगर कभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ऐड करो, ये फिक्स कैपिटल का इतना था ना, यहाँ तक दिख रहा है, ये था ना, ये देखो ये क्या है, ये दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस। अगर कई पार्टनर्स ने कोई प्रेजेंट ईयर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाला, ये दो अमाउंट, ये दो अमाउंट मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर मिक्स कर दिया, तो आप इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर मैंने क्या किया था, एक्चुअली ये फ्लक्चुएटिंग ही, तो उन्होंने क्या फ्लक्चुएटिंग को फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर इन्होंने फ्लक्चुएटिंग को अलग रखा और फिक्स को अलग रखा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मिक्स कर दिया, और नाम क्या ले दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कुछ फ़र्क नहीं उसके अंदर, ये दो चीज़ें नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस और ये बैंक एंड कैश अकाउंट, वो फ्लक्चुएटिंग में क्या आता है, इधर आ जाता है। तो मतलब इधर इधर आता है, मतलब ये जो ये इसका ओपनिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस वो ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? कंफ्यूज हो रहा है ऐसा लग रहा है। देखो ये दिख रहा है ना, ये एडिशनल कैपिटल। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस आया, ये एडिशनल कैपिटल है। उसके अलावा आपको सब मालूम है फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी क्या है, इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। सैलरी आपकी इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। कमीशन आपकी क्या है, इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये विषय को थोड़ा जाने दो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आपकी क्या इनकम है, इनकम हो तो क्या क्रेडिट। उसके अपोजिट देखो ड्राइंग है, मैंने क्या किया कैपिटल का अपोजिट, जब मैं ये देखो दिख रहा है एडिशनल कैपिटल डाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा क्रेडिट करूँगा। ओके, और कैपिटल निकाल रहा हूँ ड्राइंग के फॉर्म में तो डेबिट कर दूंगा, ये लास्ट टाइम ही बताया था मैंने। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये मेरा खर्चा है, क्यों, क्योंकि मुझे कंपनी को देना है, मैं ए हूँ और पटेल इंडस्ट्री को मुझे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करूँगा डेबिट कर दूंगा। अगर मुझे लॉस हुआ, लॉस मतलब क्या, लॉस मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, तो लॉसेस मैंने डेबिट में लिख दिया। ये लास्ट ईयर का तो है। देखो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनाते थे, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दोनों दोनों को मिक्स कर देते, बात खत्म। ठीक है, वो दोनों थे ना, वो इधर लिख दिया मैंने। ये देखो ये जो था ना, ये चारों बातें देखेंगे ना, चारों ये चारों बातें दिख रही है ना, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के थे वो फिक्स कैपिटल मेथड में, और ये था वो क्या था पार्टनर्स अकाउंट्स में था, फिक्स में था, है ना। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या था, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो ये था इतना, और पार्टनर्स करंट अकाउंट वो ये था। फ्लक्चुएटिंग हमने दोनों मिक्स कर दिया, उसको एक के नाम लिख दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बस फिनिश। उसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये दो ही बात कही, उसमें मैंने वो डिवाइड था और इसमें मर्ज था। समझ में आया, यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ओके। अब इस पे ऊपर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको ना लास्ट टाइम का ये मैं सिर्फ इसमें आपको थोड़ा डायरेक्टली बता दूंगा, मतलब कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, जब एग्जाम में आता है तो एक बात याद रखो, एक बात मैं बताने यहाँ भूल गया, ये देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था, ओके। आपको अगर बोला आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना ना, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से, यह बोला नहीं फिक्स कैपिटल मेथड, लेकिन उन्होंने बोला कैपिटल कैसे रखो, फिक्स रखो। कैपिटल फिक्स रखो मतलब क्या, फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, ये ऐसा फॉर्मेट बना लेना है, रट्टा मार लो फॉर्मेट, रट्टा क्या मारना है, मैंने बता दिया पार्टनर्स को जो इनकम होती है यहाँ लिखने का, और जो खर्चा होता है यहाँ लिखने का, और ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ओके, ये फॉर्मेट लिख लो, और जैसे जैसे ये फिगर बोला है, ये जो फिगर बोला है वो यहाँ डाल लो, या और फिगर का वर्किंग नोट्स है वो यहाँ लिखो, देखो दिखा है बाजू में मैंने लिखा, देखो वर्किंग नोट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर है, वही आनंद एंड भारत वर शेयरिंग द प्रॉफिट लेस ऑफ 2:3, अभी इसमें वो 3:2 था या 2:3 था, इन्होंने फर्स्ट ऑन 1 April 2019 देयर कैपिटल बैलेंसेस वर 16,000 एंड 30,000, कोई कैपिटल बैलेंस इनका कितना था 60,000 और 30,000 था, ओके। इन्होंने ड्राइंग निकाला 12,000 और 10,000 एज पर पार्टनरशिप डीड, ओके। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट करते कंपनी में, तो कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे उनको, 10%। अगर वो कंपनी से कुछ पैसा ड्राइंग के फॉर्म में निकालती तो कंपनी कितना लेंगे उसके 12% इन ऑन देयर ड्राइंग, और 10% क्या इसके ऊपर था, 10% इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर था, और 12% इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर है। आनंद को क्या मिल रही, सैलरी मिल रही 2,500, और भरत को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। सो और उनका साल का सेल्स कितना है, नेट सेल 5 लाख है, सब खर्चे काट कुट के उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है 16,000। तो उन्होंने बताया पार्टनर्स प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स था, और ये कैपिटल कैसे फ्लक्चुएटिंग है। बस आपको पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में देखो ध्यान दो, देखो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, लास्ट ईयर का बैलेंस कितना था देखो, तो ये दिख रहा है लास्ट ईयर का बैलेंस 16,000 और ये 30,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया देखो 16,000 और 30,000, एंड आपको मैंने क्या बोला था पहले लिख लो फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या लिखना, आपको क्या क्या मिला, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, वो मैंने लिख लिया, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो, तो 10%, कितना इंटरेस्ट डाला उन्होंने 16,000, सॉरी कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया 60,000, तो यहाँ वर्किंग नोट्स बनाओ, पहला
वर्किंग नोट्स। पहले लिखो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दो, मैंने पहले कितना, पहले कौन था, सागर। चलो इसमें मैंने नाम भी वही लिया है शायद, सागर। और नाम अलग था लेकिन जाना कोई फर्क नहीं पड़ा। सागर ने कितना इंटरेस्ट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 60,000। ओके, उसके ऊपर कंपनी क्या बोल रही है इनको, कितना परसेंट इंटरेस्ट देने का, देखो 10%। ओके, पहले को 10%, तो कितना आंसर है, 20 गए, 20 कट 6,000। ओके, उसके बाद ये जो पूजा है, कौन, ये पूजा ने कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में, देखो कितना इन्वेस्ट किया है, बोला देखो यार 30,000। उसके ऊपर कंपनी कितना इंटरेस्ट देने के लिए बोल रही है, 10%। तो 30,000 10% कितना होता है, 3,000। तो मैंने लिखा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है सागर को, 6,000, और पूजा को कितना मिल रहा है, 3,000। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या बोला देखो यार, ये सैलरी देखो, आनंद को, ये जो आनंद है ना, आनंद, उसको सैलरी कितनी मिली, 2,500। एक मिनट, एक, ये जो है ना यार, ये लिख लो आनंद, और ये क्या है, भारत। ओके, अभी जो आनंद है उसको सैलरी कितनी मिली देखो, 2,500 पर मंथ। तो 2,500 का 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा देखो, 30,000। तो 30,000 यहाँ लिख लिया। ओके, उसके बाद कमीशन, ध्यान दो इधर, कमीशन है क्या देखो, तो मेरे फॉरवर्डिंग कमीशन है, यहाँ कमीशन मिल रहा है क्या देखो, तो यस मिल रहा है। देखो, भारत गेट सेलिंग कमीशन 3%। भारत को क्या 3% कमीशन है, इसके ऊपर नेट सेल के ऊपर, नेट सेल कितना आ रहा है उसको, 5 लाख। तो देखो ध्यान दो इधर, कमीशन, कमीशन किसको मिला यार, भारत को। ओके, ओके, कमीशन कितना मिल रहा है उसको देखो, कमी सेल था उसका 5 लाख। ओके, उसके पास उसको 3% कमीशन मिल रहा है, 20 कट 20 कट 3 5 कितना होता है, 15। तो उसका कमीशन कितना मिल रहा है, 15,000। ओके, समझ में आया, यस और नो। फोर्थ बात देखो, अभी हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट पहले किसका निकालना है, आनंद का। आनंद को, आनंद का जो रेशियो था 2:3 बोला है ना ऐसा उन्होंने। ओके, प्रॉफिट कितना हो देखो उनको, प्रॉफिट 60,000 हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट इसको, 60,000। तो लिखा लो 60,000। लास्ट टाइम मैंने प्रॉफिट पढ़ाया था आपको, देखो आनंद को कितना हो रहा है, 2, आनंद का रेशियो 2 है, और भरत का क्या है, 3 है। दोनों को ऐड करें तो कितना आंसर आता है, 5। तो 2/5, 5 1 5। ओके, 1, 5 2 10। समझ में आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 12 2 24। आंसर कितना आया, 24। ओके, ये हो गया सेकंड आपका, ये सेकंड कौन है, पूजा, सॉरी, बी फॉर भरत। ओके, भरत को कितना प्रॉफिट हुआ है, 60,000, और ये कितना बोला उन्होंने, 3। उसका रेशियो कितना, भरत का 3, ये भरत है, अपॉन 5, वही 12,000। ओके, 12 3 सा कितना होता है, 36। वो 36 इधर आ देखो, समझ में आया। ये वर्किंग नोट्स है, एग्जाम में है तो लिखना है आपको बाजू में, इस तरह से ही लिखना है। समझ में आया, ओके। अब देखो, इसका एडिशन कर लो, कितना आंसर है आपका, 1,20,000। इसका एडिशन कर लो, 30,000, 3,000, 50,000, 36,000। इसका एडिशन कर लो, वो यहाँ लिख लिया मैंने। क्लियर हो गया, ओके। इसके अलावा हमें देखो, ड्राइंग भी इधर लिखा है मैंने। अब देखो, ये आनंद और ये भरत, इन्होंने क्या किया, एक साल के अंदर ड्राइंग भी निकाला, 12,000, 12,000, और ये 10,000। और 12,000 और 10,000 के ऊपर कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करिए, 12%। तो देखो, ड्राइंग लिख लो पहले, 12,000
और ये कितना हो गया 10,000। ओके, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है सागर का, ये सागर नहीं है, ए फॉर आनंद, बी फॉर भरत। ओके, अब मैं थोड़ा अलग से पेज लेता हूँ, वो आपको ड्राइंग फाइंड करके बताता हूँ। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट। अभी इंटरेस्ट किसका निकालना है, आनंद का। ओके, अब बताओ आनंद ने कितना निकाला, देखो 12,000 ड्राइंग निकाला है, और भरत ने 10,000। अब याद रखो 12,000 और 10,000, 12,000 आनंद ने, उसके ऊपर आपको क्या कितना टका इंटरेस्ट लेना है, 12%। 12% ही बोला है ना, 12%। ओके, 12%, परसेंट मतलब इस तरह से। और आपको मैंने पहले बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आपको अगर ड्राइंग का अमाउंट दिया है, परसेंट भी दिया है, लेकिन वो जो पार्टनर्स है उसने कंपनी के अंदर से जो ड्राइंग निकाला है वो डेट नहीं दी कौन से तारीख को निकाला है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, 6 मंथ डिवाइड बाय 12। 12 वन सा 12, 12 वन सा 12, खत्म। समझ में आया, क्लियर हो गया, ये 2 0 गए, 2 0 गए। ओके, 12 सिक्स कितना, 1272, 72, और ये 750। अभी भरत का निकालो, भरत ने कितना 10,000 लिखा है ना, तो 12% करो, डिवाइड बाय 6 मंथ। 6 मंथ क्यों बता दिया मैंने आपको, क्लियर हो गया। ये 12, ये 12, ये 12 कट, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, कितना आंसर है 600। तो भरत को, आनंद को कितना मिला 720, और 720, और भरत को कितना मिला 600। समझ में आया, देखो 720 और 600। अब मैंने यहाँ क्या किया, 1,20,000, 1,20,000 यहाँ लिखा। आनंद का बैलेंस कितना 1,20,000, वो यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। और भरत का कितना 84,000, 84,000। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो। और बैलेंसिंग फिगर कितने हैं उनकी, 1,07,280। ये किसी किया मैंने, ये 1,20,000 में से ये सब्ट्रैक्ट करो ना, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर हुई, और ये भी अमाउंट कितनी हुई, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है ना, ये 1,20,000 में से ये दोनों मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। समझा, ये फिगर मैं डालूंगा, तीनों का एडिशन करके ये आएगा ना, ये बैलेंस करते हैं ना हम लोग। तो ये जो 1,07,280, ये किसका है, आनंद के बैलेंसिंग फिगर है, ये आनंद। और 73,400 ये किसकी आई, भरत की। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं आपको। फिर एक बार बता देता हूँ, अगर आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा है, क्या पूछा है आपको, फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आपको पहले क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। ओके, फॉर्मेट में क्या करना है आपको, ये दिख रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, ये सब डाल देना है, एज इट इज लिखना है, या ये ड्राइंग वाला लिख देना है। ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। फिर क्वेश्चन देखना है आपको, लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस हो कितना दिया वो यहाँ लिख लो। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना हो देखो तो 16,000 और 30,000, वो मैंने यहाँ पटक से लिख लिया, 16,000 और 30,000। उसके अलावा आपको ड्राइंग भी दिया था, ड्राइंग कितना था 12,000 और 10,000, वो देखो मैंने यहाँ ड्राइंग लिख लिया 12,000, 10,000। उसके बाद आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया 60,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कितना था 10% था, तो मैंने 10% के अकॉर्डिंग ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, तो बस मैंने वर्किंग नोट्स में उसके अमाउंट फाइंड आउट कर ली, आनंद की भी और पूजा की भी, वो यहाँ लिख लिया। सैलरी था वो पढ़ा मैंने, सैलरी कितना था, किसको मिला सैलरी, आनंद को कितना मिला पर मंथ 2,500, तो एक साल का कितना होता है 30,000, वो मैंने यहाँ लिख लिया। सैलरी आनंद को मिला थी, भरत को नहीं मिली। तो कमीशन किसको मिला, भरत को मिला, तो आनंद को नहीं मिला। तो बस मैंने क्या किया, ये देख लिया, इनकी फिगर चेक करके मैंने कैलकुलेशन करके लिख लिया। फिर प्रॉफिट के पास जाओ,
प्रॉफिट उन्होंने बोला है 60,000 प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशियो के ऊपर। सर रेशियो भी क्यों करते हैं, जो जितना कैपिटल डालेगा उसको वही हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा ना। तो हम लोग को क्या किया प्रॉफिट फाइंड आउट किया। हाँ नेट प्रॉफिट देखो दिख रहा है ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, ये कितना है देखो आनंद के हिस्से में 12,000 आया और भरत के हिस्से में, सॉरी आनंद के हिस्से में 24,000 आया और भरत के हिस्से में 36,000 है। क्लियर हो गया। बाद में क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने आपको यहाँ बताया कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ये। ओके हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यस सर नो, श्योर, 101%, 100%, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, श्योर। ओके तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको और प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन करा के बताऊंगा और हम लोग नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके अगर मैंने नेक्स्ट इसमें अगर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, जो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये भी समझ में आ जाएगा। ओके ये एक बात। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े आपको आपके बुक के नीचे के कुछ क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा और याद करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो मतलब आपका ये नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तो ओके मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।